चलिए यहाँ ध्यान दें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। अच्छा, तुम लोग को क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी में स्टार्ट किए थे ना, उसमें चैप्टर 2 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ा दिए हैं और मैट्रिक्स यानी ऑब्व्यू चल रहा था। ऑब्व्यू में हम 2.2 आधा लगभग समाप्त कर दिए थे ना, तो फिर वो चलेगा। तब तक हम देख लेते हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। क्या देखते हैं? फिजिक्स चैप्टर 1, ठीक है ना। चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का क्या नाम है? चैप्टर 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी क्या? विद्युत का क्षेत्र। कल जितना पढ़ाए थे, कल मौसम खराब था, पूरा वीडियो खराब था, ढूंढ एकदम। चल देखा आज फिर से विद्युत आवेश। पहले क्या सीखते हैं? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? क्या? विद्युत आवेश। तो पहले समझते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु का गुण है। क्या है? अब विद्युत आवेश जब भी रहेगा तो आवेश क्या करेगा? आवेश यानी आवेश जब भी रहेगा तो क्या करेगा? करंट उत्पन्न करेगा। अरे आवेश है ना, जो तरिया में करंट मारता है, क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश को बोलते हैं, दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, ठीक है ना। तो आवेश क्या करेगा? करंट उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? करंट उत्पन्न, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या करता है? करंटवा जो है ज़्यादा पावर के करंट रहता है तो तुमको दूर से खींच लेगा ना, खींचता है। 11 का तरिया जो होता है, 33 तरिया जो होता है, चिरचिराते रहता है ना, वो उसमें दूर से खींचने का पावर आता है उसमें, यानी उसमें चुंबक का गुण भी आता है ना। तो आवेश क्या है? तो बोलेंगे विद्युत आवेश क्या है? तो बोलेंगे विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। क्या बोलेंगे? पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है। पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण अच्छा, तुम लोग एक माथा उठा में जो है ना, इसको लगा, कलम को ऐसे खूब लगा देगा ना, और लगा के छोटा कागज रख, ठीक है ना। जो कागजा रखेगा ना तो ये हो गया आवेशित। क्या हो गया? रगड़ने पर इसका इलेक्ट्रॉन हो गया आवेशित। अब छोटा कागज रखेगा तो उसके सामने से ले जाएगा तो उस कागज को खींच लेगा। क्या करेगा? यानी इसमें चुंबक का गुण आ गया। क्या आ गया? चुंबक के गुण, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें क्या होता है? तो उसमें विद्युतीय प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। समझ तुम लोग आ गया? यानी दो चीज़ उत्पन्न होगा। क्या होगा? विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, दो चीज़ उत्पन्न होगा। समझ तुम लोग आया? इतना तक कोई दिक्कत है? अब देखा, जब अस्थिर आवेश रहेगा तो खाली उसमें करंट मारेगा, छुएगा तो क्या मारेगा? करंट। क्या मार देगा? अस्थिर आवेश सिर्फ विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। तो अभी चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, इस समय पढ़ेंगे अस्थिर आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? और जो आवेश दौड़ेगा, यानी जो आवेश गतिशील रहेगा, उसमें विद्युतीय प्रभाव भी उत्पन्न करेगा और उसमें चुंबक के गुण आ जाएगा, यानी दूर से तुमको खींच लेगा, यानी चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करेगा। समझ तुम लोग आ गया? ठीक है ना। तो अस्थिर आवेश क्या करता है? तो अस्थिर आवेश जो है, अस्थिर आवेश क्या करेगा? तो अस्थिर आवेश जो है ये करता है सिर्फ विद्युतीय प्रभाव। क्या करता है? विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब गतिशील आवेश रहेगा, तो गतिशील आवेश पढ़ेंगे हम जब चुंबक जिसमें पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे गतिशील आवेश के बारे में। तो गतिशील आवेश जो है दो चीज़ उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? दो चीज़ उत्पन्न करेगा। एक करेगा विद्युत भी उत्पन्न करेगा और एक चुंबक का गुण भी उत्पन्न करेगा, यानी दूर से खींचने का पावर आ जाएगा। यानी विद्युतीय प्रभाव तो उत्पन्न करेगा ही, साथ चुंबकीय प्रभाव का गुण भी उत्पन्न करेगा। समझ तुमको आ गया? यानी करंटवा तो मारबे करेगा। इसमें क्या है? इसमें छूने पर करंट मारेगा। ये कहेगा तुमको दूर से बुरा लगेगा, कहेगा मेरे पास खींचेगा, देगा लतिया, यानी करंट मार देगा। क्या मारेगा? करंट। समझ तुमको आ गया? चल यहाँ ध्यान दे। अब थोड़ा देख लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा आवेश। क्या देखते हैं? आवेश को हम इंडिकेट करते हैं क्यू से। क्या करते हैं? कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्यू ज़्यादा लिखा रहता है, ठीक है ना। आवेश को इंडिकेट करते हैं क्यू से। और आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का तुम लोगों को कल बताए थे, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। क्योंकि आवेश के बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक मतलब बताने वाला जो उसका आवेश का जो नियम दिया था, कैसे कैसे आवेश काम करता है, उसके बारे में दिया था कूलॉम नामक वैज्ञानिक। इसलिए उसके सम्मान में आवेश के एसआई मात्रक को कूलॉम बोले हैं, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं? सी से। कोई दिक्कत है? लेकिन तुम लोग को एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि आवेश का सीजीएस मात्रक बता दो। क्या पूछता है? आवेश का सीजीएस मात्रक। जैसे तुम लोग को 11th में पढ़ाए थे
क्या पढ़ाए थे? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक डाइन पढ़ाए थे। उसी प्रकार पढ़ाए थे तुम लोग को ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग पढ़ाए थे। आ रहा है ना। उसी प्रकार आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम होता है, ठीक है ना। समझ लो क्या आ गया? तो ये भी आज रखना है, ठीक है। अब यहाँ जान लो, आवेश को हम बांटते हैं दो भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में। ऐसे तो आवेश को उत्पन्न सर्वप्रथम किया था थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन क्या था? थेल्स नामक वैज्ञानिक एक था जिसने क्या किया था? तो जो लिया था कांच के लिया था। क्या लिया था? कांच तथा कांच लिया था और रेशम का कपड़ा, रेशम का कांच तथा रेशम का कपड़ा। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? कल की तरह नहीं कट रहा है? हो रहा है ना? तो हम मंत्र पढ़ते रहेंगे तो सुहा हो जाएगा। कांच तथा रेशम का कपड़ा के बीच घर्षण किया था। क्या किया था? जैसे तुम अपना पेन लेके माथा में घर्षण करता है ना, तो उसमें आवेशित हो जाता है, तो कागज़ को दूर से ही खींच लेता है। उसी प्रकार ये थेल्स नामक एक विज्ञानी था, उसने कांच तथा रेशम के कपड़ा के बीच घर्षण किया। क्या किया? बीच घर्षण किया था। तो दोनों हो गया था आवेशित। क्या हो गया था? दोनों हो गया था आवेशित। अब आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। क्या होता है? धन आवेश और ऋण आवेश। तो इसमें जो कांच था और जो रेशम का कपड़ा था, रेशम का कपड़ा ऐसा और प्रयोग किया था। कभी एक बार एबोनाइट का छड़ लिया था, फिर कांच का प्रयोग किया था, लेकिन बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम दो चीज़ लिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो कांच से जो है इलेक्ट्रॉन, तुम लोग को जानता है कि परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या लगाता है? और तुम लोग भी चक्कर लगाएगा तो तुम लोग भी बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन मंदिर की तरह चारों तरफ तुम लोग घूमता है, सोमवारी करेगा तो तुम लोग घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की तरह घूमेगा, ठीक है ना। और शंकर भगवान को कहाँ रहता है? बीचा में रहता है बैठल, तो हो गया नाभिक में। कहाँ हो गया? तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। चक्कर जो लगाएगा होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? और जब लग रहेंगे तो कौन लग रहेगा? तुम लोग को बड़ा सा को घस रहेगा तो कौन? शंकर भगवान घस रहेगा कि तुम लोग घूम रहा है तो इन लोगों को घस रहेगा। तो कौन लग रहेगा? तो कौन? इलेक्ट्रॉन लग रहा है। कौन लगाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन लगा के भाग गया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का हो गया दान। क्या हो गया? और इलेक्ट्रॉन उसमें आके मान लो और घुस गया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कांच के पास से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन घटता है, तो इलेक्ट्रॉन जब घटेगा तो कांच हो जाता है धनावेशित। क्या होता है? धनावेशित। क्या होता है? धनावेशित हो जाता है। यानी कांच क्या गया? धनावेशित बोले तो पॉजिटिव, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? और रेशम के कपड़ा में चल गया, रेशम के कपड़ा में, इसलिए रेशम का कपड़ा हो गया ऋणावेशित। क्या हो गया था? ऋणावेशित हो गया, यानी निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव। समझ लो क्या आ गया? यानी आवेश को हम दो भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे हैं? दो भाग में बांटे हैं। एक को बोले थे क्या? धनावेशित। क्या बोले थे? धनावेशित, ठीक है ना। धनावेशित को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज मतलब होता है आवेश, ठीक है ना। समझ आ गया ना। और ऋणावेशित को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? ऋणावेशित। ऋणावेशित को बोलेंगे निगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? धनावेशित क्यों बनता है? तो देखें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, धनावेशित का गुण क्या है? तो धनावेशित कौन बनता है? तो धनावेशित में यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को पता है कि सब परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन मतलब समझ रहा है ना। तो उसमें प्लस चार्ज है ना, तो उसमें माइनस चार्ज है। सब क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? जैसे तुम लोग को सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 सोडियम का परमाणु संख्या होता है। 11 मतलब हो गया क्या? इसके पास 11 गो प्रोटॉन है, 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो इलेक्ट्रॉन है। पोस्ट से प्रोटॉन, पोस्ट से प्लस, यानी प्रोटॉन जो है वो प्लस होता है। क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन जो मेरा है वो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बराबर है, बराबर है। तो किसी का पाबंद नहीं चल रहा है, किसी का बस नहीं चल रहा है। दोनों क्या है? शांति से बैठा रहे, उदास है। क्या है? क्योंकि ये भी 11 बोलेगा फरिया ले, तो दोनों फरिया लेगा ना, फरिया लेगा, इसलिए शांत है। क्या है? शांत है, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान दे, प्रोटॉन नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। प्रोटॉन बढ़ेगा घटेगा? प्रोटॉन नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा घटेगा? कि अंदर में घुसल है। प्रोटॉन होता है कहाँ पर? तो होता है नाभिक में। कहाँ पर होता है? नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड, बताए थे ना। और नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में दो चीज़ होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, पता है ना। और इलेक्ट्रॉन बेचारा चक्कर लगाते रहता है, पता है ना। तो नाभिक से तो प्रोटॉन निकलेगा नहीं, तो निकलेगा कौन? तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन। कौन निकलेगा? आएगा अभी तो इलेक्ट्रॉन और निकलेगा अभी तो इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, एगो मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 गो इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्या बचेगा? 10 गो। तो माइनस में 10 हो गया ना, माइनस में 10 हो गया। अभी हो गया 11, अभी बोलेगा फरिया लो, नहीं बोलेगा। आई जाएगा 11 जाएगा, इसको मार देगा, तो किसका पावर चलने लगा? प्लस का चलने लगा, क्योंकि प्लस ज़्यादा हो गया। ऐसे ई बढ़ाना जितना पहले उतने है, लेकिन ई घट गया इसलिए अब ज़्यादा हो गया, तो अब इसका पावर चलने लगा ना, तो हो गया धनावेशित। क्या हो गया? तो धनावेशित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दान हो जाता है। क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन धनावेशित कब होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो क्या होता है, धनावेशित। क्या होता है, धनावेशित। समझ तुम लोग आ गया, समझ रहे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी धनावेशित जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाएगा और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और तुम लोग यहाँ ध्यान दो, जब किसी भी चीज़ से कोई सामान निकलता है तो उसका भार बढ़ेगा घटेगा, तो सिंपल बात है घटेगा। तुम लोग तराजू पर 5 को बैठल है, ठीक है ना, एगो कहे चल साइड लग, तो भार बढ़ेगा घटेगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलता तो बनता है धनावेशित। क्या बनता है, धनावेशित। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, भार घटेगा। क्या होता है, यानी धनावेशित होने पर भार घटता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भार ऐसे बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन का भार होता है, लगभग 0 के बराबर। लेकिन कुछ तो होता है ना, तो कुछ तो निकलेगा तो कुछ तो घटेगा ना, यानी भार घटता है। क्या होता है, भार घटता है। लेकिन ये बोलेगा कि एगो और बुला लेगा, मान लो कि 11 इलेक्ट्रॉन है ना, ये गया एगो इलेक्ट्रॉन से दोस्ती कर लिया, बोला आ जाओ हमें, इसके पास आ गया ना। अब क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, 12। क्या हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बोलेगा कि हमरा तो मारनी 10 गो लियो, तो अब हम तरह से फरियाब हो गया। अब जाके इसको धो देगा, नहीं धो देगा, क्योंकि 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया, 11 जाके पटक देगा। तो कौन जीत गया, इलेक्ट्रॉन ने जीत गया, 12 जीत गया था, इलेक्ट्रॉन जीत गया। कौन जीत गया, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जीता तो हो गया ऋणावेशित। क्या हो गया, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा माइनस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, तो ऋणावेशित क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बढ़ने पर, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या जाएगा, ऋणावेशित। क्या होगा, और ऋणावेशित जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा ज़्यादा। यहाँ उल्टा लिख दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिख दिए। धनावेशित में इलेक्ट्रॉन कम होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होता है ना। प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो पता था ना प्रोटॉन जीतेगा। यहाँ 10 था, यहाँ पर 11 हो गया। और ऋणावेशित में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, प्रोटॉन कम होता है। तब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन मार दिया प्रोटॉन को और जीत गया। और क्या होगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तब कोआए के अंदर घुस गया, और जब कोआए के अंदर घुसेगा तो क्या होगा, भार बढ़ेगा घटेगा, तब भार बढ़ता है। क्या होता है, भार बढ़ता है। समझ तुम क्या है इतना। अब यार ध्यान दो, आवेश जो है ना, आवेश को उसके जाति के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। और एक को बोलते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, यानी अलग अलग जात के रहेगा तो हो जाएगा विजातीय। क्या जाएगा, और एक ही जात के है तो सजातीय। समझ तुम क्या, अगर एक ही जात के तुम लोग है तो क्या सजातीय है, और सब जात के यानी अलग अलग जात मिल गया तो क्या विजातीय। क्या हो गया, तो आवेश के तो 2 जातीय है ना, है एगो प्लस एक माइनस। आवेश के 2 जंग नहीं जाते हैं, आवेश से क्या है 2 जात है। क्या है, 2 जात है। अब देखें सजातीय आवेश जो है ना, सजातीय आवेश क्या करेगा, ये दोनों सजातीय आवेश में होता है क्या, दोनों दुश्मनी होता है। क्या होता है, अब मान लो तुम एगो दुकान खोला किराना का, तुम्हारा बगल में किराना दुकान खोल गया, तो दोनों कभी टर्मन होते रहेगा ना, होते रहेगा। हाँ, दोनों क्या कहेगा, तुम्हारा जो ग्राहक आएगा तो तुम कहेगा उसका ग्राहक जा पाएगा, ग्राहक से तुम्हारा दुश्मनी हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इससे होता है जब एक ही काम जब दोनों मिल जाता है क्या होता है, दोनों दुश्मनी। क्या होता है, तो सजातीय आवेश में क्या होता है, दुश्मनी बोले तो दोनों एक दूसरे धक्का मारेगा। क्या मारेगा, धक्का यानी प्रतिकर्षण। इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा, यानी दोनों में कभी दोस्ती ना होगा, दोनों एक दूसरे की क्या होगा, दुश्मनी होगा। ठीक है ना, ये सोचेगा उसका दुकान चलने बंद हो जाए, सोचेगा उसका दुकान चलने बंद हो जाए ना होगा। और यहाँ जब अलग अलग अथी है, ठीक है ना, कोई अंडा बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, तो इसमें कभी दुश्मनी होगा। अंडा अपना काम है, समोसा वाला अपना काम कभी ना होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोस्ती रहेगा। क्या रहेगा, अंडा वाला समोसा का दुकान में खा लेगा, समोसा वाला अंडा वाला दुकान खा लेगा, दोनों पैसा चलते रहेगा ना, चलते रहेगा। तो यहाँ ध्यान ये क्या हो गया, इसमें होता है आकर्षण। क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, यानी दोनों में दोस्ती हो जाता है। क्या होता है, दोनों में दोस्ती होता है। समझ तुमने कहा गया। अब ये ध्यान दे, सजातीय आवेश मतलब समान आवेश, यानी मान लो कि ये भी प्लस से है और ये भी क्या है, प्लस से है, तो दोनों समान है। तो ये कहेगा, इसको उधर धक्का मारेगा, कहेगा चल बाहर। तो क्या करेगा, ई जो है इसको इधर धक्का मारेगा, तो ये कहेगा तो हम ना धक्का मारेगा, रुक हम तोरा मार, इसको इधर धक्का मारेगा। ठीक है, तो सजातीय आवेश में फिर यहाँ पर उसी प्रकार हो सकता है, वो माइनस रहे, ऋणावेश रहे, इधर ऋणावेश रहे, तो क्या होगा, इधर धक्का इसको मारेगा, ठीक है, तो हमको धक्का मारा था, इसको इधर धक्का मारेगा, ठीक है, सजातीय आवेश। क्या हो गया, सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, इसका तुम लोग अगर बनाएगा, इसे ग्राफ बनाएगा तो इस तरह बना सकता है सजातीय आवेश का। इसमें जो है ना, इसमें इसका तीर सब इधर भागेगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर धक लेगा, किधर धक लेगा, इसको सब इधर इसको सब इधर धक लेगा, किधर धक लेगा, इस साइड। समझ आ गया ना। अब यार ध्यान दे, आकर्षण में क्या होगा, तो आकर्षण में दोनों अलग अलग जात का रहेगा। ठीक है ना, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, तो दोनों के बीच आराम से दोस्ती होगा। क्या होगा,
दोस्ती हो जाएगा आराम से। ये इसको इधर खींचेगा तो इसको इधर, ठीक है ना, यानी दोनों के बीच में आराम से दोस्ती होगा, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना, क्योंकि प्लस और माइनस है, प्लस और उससे माइनस प्लस भी हो सकता है ना, तो दोनों का अलग अलग बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया सजातीय विजातीय आवेश, सजातीय विजातीय आवेश समझा। आप देखते हैं आवेश का मूल गुण, क्या देखते हैं, आवेश का मूल गुण, आवेश का मूल गुण, आवेश का मूल गुण, यानी आवेश का क्या क्या गुण होता है। तो आवेश का जो पहला गुण है, आवेश जो है योगात्मक होता है। क्या होता है, योगात्मक। तुम लोग 10 पढ़ता होगा बच्चा तो बोलता है योगफल करे, योगफल करे यानी जोड़ें, योगफल करे यानी जोड़ें, यानी आवेश जो है जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है। आवेश का पहला गुण है क्या, तो आवेश योगात्मक होता है। क्या होता है, आवेश योगात्मक होता है, योगात्मक होता है। समझ तो लोग आ गया। अगर मान लो कि अथी है, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर मान लो 5 गो आवेश है प्लस में, ठीक है ना, आवेश तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस वाला होगा तो धन आवेश और माइनस वाला होगा तो ऋण आवेश। तो मान लो यहाँ प्लस 5 आवेश है, यहाँ पर कितना है, प्लस में 10 आवेश है, तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा, 15 आवेश। कितना हो जाएगा, तो आवेश को हम जोड़ सकते हैं आराम से, यानी क्या होता है, योगात्मक होता है। क्या होता है, योगात्मक। अगर मान लो यहाँ -5 आवेश है, यहाँ पर प्लस 10 आवेश है, तो दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा प्लस में 5 आवेश ना होगा। अब यहाँ पे जोड़ के 10 नहीं कर देना, अरे दोनों जोड़ेंगे तो घटा में तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आवेश हो जाएगा। तो आवेश योगात्मक होता है। क्या होता है, यानी आवेश को आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, तो आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित यानी आवेश जो है का कभी नाश नहीं होता है, आवेश का कभी नाश नहीं होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हो जाएगा ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन इधर कूद के इधर आ गया, अगर किसी से कूद के बाहर निकल गया तो हो जाएगा धन आवेश। तो कई ऋण और धन बदलते रहता है, नाश कभी न तो नाश होता है न तो उत्पन्न होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है। यानी आवेश क्या होता है, तो आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश का नो तो उत्पन्न होता है, आवेश का आवेश नो तो उत्पन्न होता है, नो तो उत्पन्न होता है, नो ही नाश होता है, नो ही नाश होता है, बल्कि यह एक रूप से दूसरा रूप में बदलते रहता है, बल्कि यह एक रूप से दूसरा रूप में बदलते रहता है, समझ तुम लोग आ गया। और तीसरा होता है आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण, तो वो समझना है, ठीक है ना, इसके लिए मिटाना पड़ेगा। आवेश का क्वांटीकरण अच्छा समझना है, ठीक है, वो मेन है, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण नहीं मिटा रहे हैं पहले, तो इसे छापना भी है। चलिए यहाँ ध्यान दे, तीसरा गुण पढ़ेंगे हम लोग, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है ना। आवेश का क्वांटीकरण जानने से पहले समझ कि आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन घटता है तो धन आवेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो यहाँ ध्यान दे, पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एक होता है क्या, एक होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन, क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आवेश को बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं, आवेश का सही मतलब कूलम होता है, इसलिए कूलम लिखे। क्या लिखे, अब प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो इस पर भी उतने होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, तो ना होता है उदासीन। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतने प्रोटॉन पर आवेश, तो दोनों मिलकर लड़ जाएगा तो दोनों मर जाएगा, हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है ना। तो इसमें भी होता है उतने इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ध्यान देना है क्या, इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है उसके वो होता है माइनस में। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन में जो आवेश होता है क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ प्लस नहीं हो लिखेंगे तब भी प्लस छिपा हुआ रहता है, लेकिन माइनस लिखा जाता है, पता है ना। यहाँ पर माइनस प्लस नहीं कर देना, यहाँ पर दोनों जगह माइनस से रहेगा। समझ आ गया, समझ आया रे। अब समझते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। तो देखिए यहाँ पे आवेश जो है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, आवेश क्या है, तो आवेश जो है, आवेश हमेशा, आवेश अभी इसको हम समझेंगे, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के
आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज यानी पूर्ण गुणज मतलब समझा, पूर्ण गुणज मतलब कोई भी संख्या रहेगा तो पूर्ण रहेगा, आधा नहीं रहेगा, जैसे 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह नहीं रहेगा, 1.2, 1.3 इस तरह नहीं रहेगा। कोई भी संख्या रहेगा तो पूर्ण रहेगा। क्या रहेगा? पूर्ण संख्या तुम लोग पढ़ा होगा, 0, 1, 2, 3, 4 होता है ना। अपराकित संख्या को बोलते हैं गिनती संख्या। क्या बोलते हैं? यानी आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। अब आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों। यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उस तरह हो सकता है, या प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है इस तरह हो सकता है। इसी प्रकार बढ़ाते बढ़ाते प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश इस तरह हो सकता है ना। यानी आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अगर लिखेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन होगा तो ना होगा, हमेशा होगा पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। समझ आ गया ना। तो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहा जाता है, क्वांटीकरण कहा जाता है। समझ तुम लोग का आया? अब देखें यहाँ पर किसी पदार्थ में कितना आवेश है, किसी पदार्थ में कितना आवेश है, सूत्र बराबर क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। कोई पदार्थ में कितना आवेश है उसका सूत्र क्या होगा? जल्दी बता दे। अरे गधा बता ना। 5 गो आवेश रहेगा तो बोलेंगे 5 गो ही, 10 गो आवेश रहेगा तो बोलेंगे 10 गो ही। अगर n गो नहीं पता है कितना है तो n गो आवेश रहेगा तो बोलेंगे n गो ही। तो Q बराबर n ही, सूत्र बन गया। सूत्र पूछेगा Q बराबर क्या होता है? n ही। नहीं बना? Q बराबर क्या हो गया? n ही। कैसे होगा? तो n के यहाँ पर जितना रखना है रख, 5 को रहेगा तो 5 ही, 10 को रहेगा तो 10 ही, 20 को रहेगा तो 20 ही, तो n ही लिख दिया डायरेक्ट। समझते हो ना? n मतलब संख्या, n मतलब संख्या। Q मतलब क्या हुआ? तो Q मतलब हुआ आवेश। क्या हुआ? आवेश। यह मतलब क्या हुआ? तो यह मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या। और ये मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आई प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, यानी प्लस रहेगा तो धन आवेश और माइनस रहेगा तो ऋण आवेश। सिंपल बात है। समझ तुम लोग आ गया? अब यहाँ ध्यान दो, इससे क्वेश्चन ये पूछता है क्या निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं है। इस तरह क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से कौन आवेश संभव नहीं है, ठीक है ना। निम्न में कौन सा संभव नहीं है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पर दे दिया कितना, इतना, यहाँ पर दे 3.2 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर में दे दिए हैं 8.0 × 10⁻19 कूलम। सी नंबर में दे दिए हैं 2.4 × 10⁻19 कूलम। और डी नंबर में दे दिए हैं 9.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस तरह दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन आवेश संभव नहीं है। तो हम जानते हैं कि आवेश में जब गुना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुना होता है, यानी आवेश जो होगा उसमें 1 गुना होगा या 2 गुना होगा या 3 गुना होगा, तो हमेशा पूर्ण संख्या गुना रहेगा, हमेशा पूर्ण संख्या, कभी भी दशमलव में गुना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻19, या प्रोटॉन पर कितना है? इतना है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ है 16 दूनी 32 दशमलव के बाद, इसमें 2 से गुना है तो 2 आराम से गुना हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्या है। क्या है? यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा? 16 × 5 = 80 दशमलव 1 अंक के बाद, तो कितना गुना है? 5 से गुना है। आराम से 5 गुना कर सकते हैं क्योंकि 5 मेरा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? लेकिन यहाँ पर ध्यान, 16 में कितना गुना करने पर 24 आएगा? जल्दी बता। 16 में कितना गुना करेंगे आएगा? 24। जल्दी बता। आएगा ना आएगा? यानी ये 16 में हम देखें, 16 में अगर हम 3/2 से गुना करें, कितना से करें? तो 2 से काट दे 8, तो 8 × 24, यानी 3/2 का मतलब क्या हुआ? 1.5। क्या हुआ? और ये पूर्ण संख्या है, संख्या पूर्ण है। ये तो 1 और आधा हो गया, ये पूर्ण कहाँ? पूर्ण हो गया। क्या हो गया? तो पूर्ण संख्या ना है ना, तो दशमलव में गुना ना हो सकता है, तो 1.5 से गुना इसमें हो गया, तो दिक्कत हो गया ना हो गया। तो ये ना हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यानी ये संभव नहीं है, संभव नहीं। ये संभव है तो हाँ है। 16 में 6 से गुना का डायरेक्ट ही आ जाएगा, तो 6 मेरा पूर्ण संख्या। समझ तो आ गया। तो आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया। अब इससे क्वेश्चन बनता है क्या? इस सूत्र बाद रखना, ठीक है ना। समझ आ गया ना। दे देगा कहीं दे देगा कि बता 5, यहाँ पर दे देगा कि किसी वस्तु में, ठीक है ना, 5 गो इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश बताओ, तो बता देगा ना। 5 गो प्रोटॉन है तो आवेश बताओ, बता देगा ना।
अगर इलेक्ट्रॉन 5 हुआ है तो 5 से गुना कर देना है, 5 के रखना है, इलेक्ट्रॉन का इतना आवेश है उसे गुना कर देना है। अब प्रोटॉन पर भी उतने आवेश होता है, खाली 5 से गुना करना है, प्लस में लिख देना है कि प्रोटॉन मेरा प्लस में होता है, समझ उनका आ गया ना। लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछता है जो मेन है वो है डायरेक्ट लोग पूछेगा कि 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की संख्या भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो यहाँ आवेश का समय क्या होता है, कूलम क्या होता है, सूत्र हम लोग जानते हैं ना, Q बराबर क्या हो गया, N, क्या हो गया, N हो गया। तो यहाँ पर 1 कूलम है, तो 1 कूलम किसका सही मात्रक होता है, कूलम होता है आवेश का सही मात्रक। तो Q को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 कूलम लिखेंगे ना, लिखेंगे क्योंकि आवेश का सही मात्रक कूलम लिख दिया ना। N हमको बताना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। और ई मतलब क्या होता है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब तुम बोलेगा माइनस नहीं लिखे, तो इलेक्ट्रॉन मतलब खुद माइनस होता है, ठीक है ना, यहाँ माइनस थोड़ी लिखना है, संख्या कहीं माइनस में आएगा क्या, संख्या किसी को निकालना है तो 10 होगा, 20 होगा, ना होगा तो 0 होगा, लेकिन कहीं माइनस में होगा। तुम लोग बोलेंगे क्यों पढ़ने आया, देखो ना आएगा तो 0 आएगा, थोड़े बोलेंगे -5 क्यों पढ़ने आया, तो माइनस में कभी होगा। तो वैसे यहाँ पर नहीं लिखे, समझ उनका आ गया, खाली इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दें, क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, समझ आ गया ना। अब यहाँ पर ध्यान दे, इसको निकालना है तो क्या होगा, एन का मान निकालना है तो एन को इधर छोड़ दे, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 पॉइंट, देखें यहाँ पहले कूलम से कूलम खत्म हो जाएगा ना होगा, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ हो गया। अब इसको सोल्व कर, तो एन बराबर हम सीधा करके लिख देते हैं, एन को इधर लिखते हैं, इसको उधर लिखते हैं, सीधा करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। अब इसको सोल्व करेंगे तो देख एन हो गया। अब तुम लोग ध्यान दे, ये क्या है, ये पावर में है, ऊपर जाएगा तो पावर यहाँ माइनस हो, तो ऊपर जाने पे प्लस में हो जाएगा, इतना तुम लोग को पता है ना। तो पावर हो गया प्लस में, क्या हो गया प्लस में, और 1 में गुना करेंगे तो उतने रहेगा, वैसे उतने लिख दिए। और नीचे में कितना है 1.6, कितना है 1.6। अब तुम लोग को पता है क्या कि n बराबर दशमलव हटाएंगे, दशमलव बल्ली क्या लिखाएगा, दशमलव बल्ली 1 नहीं लिखाएगा, बोल ना, नीचे है तो ऊपर 1 लिखाएगा, दशमलव अगर ऊपर रहता तो नीचे 1 लिखते हैं, तो यहाँ नीचे दशमलव है तो ऊपर लिख दिए 1, दशमलव बाद 1 अंक 1 0 और 16 का 16, समझ तुम लोग आया। अब n बराबर कितना हो गया, तो हो गया मेरा 10 में पावर 20 ना हो गया। अरे 19 को यहाँ पर 19 को 10 यहाँ, अरे को 10 यहाँ, 20 को 10 ना होगा, गुना में आधार समान रहने पर गुना में पावर जुटता है, तो जुट गया, यहाँ 19 यहाँ कोई ना तो 1 है ना, तो 20 कितना हुआ, यहाँ 16 के 16 भागा देने में बनेगा। तो भागा देने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर हम इससे 1 को 10 निकालेंगे तो 10 से 16 का कभी 10 आएगा ना, आएगा, छोटा हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 2 को 10 निकाल लेते हैं, इससे क्या को 10 निकालते हैं, तो 2 को 10 निकालेंगे तो हम 16 लिख सकते हैं, 2 को 10 को 10 गुना 10 16 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब 2 को 10 इसमें आ गया तो क्या को 10 सब बच गया, 18 नहीं बचा, बोल ना 18 बचा, और नीचवा में क्या 16 का 16, आप 16 से इसमें भागा दे सकते हैं, तो भागा दे। तो जब 16 से 100 में भागा देगा तो कितना आएगा, तो n बराबर 16 से जब 100 में भागा दे तो 16 छक 96, 16 छक तो 96 हो गया, बचा 4 4 0 40, दशमलव देंगे। अब देख 16 से भागा दे, 16 दूनी 32, 16 दूनी बचा 8 8 0 80, 16 5 80 इंटू 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ये डायरेक्ट तुम लोग को जो में पूछता है कि बताओ 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो याद कर लेना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, समझा तुम लोग, समझा रहे। निकालने बोलेगा तो इस तरह निकाल देगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट में लिखना है क्या, नोट में हम डायरेक्ट याद कर लेना है क्या, 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, समझ तो लोग आया। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो और इम्पोर्टेंट है, कूलम का नियम। क्या पढ़ने जा रहा है, कूलम का नियम, कूलम, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलम का नियम, ठीक है ना, कूलम का नियम। अगर तुम लोग पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण नियम में, अगर न्यूटन का नियम पढ़ा है कि 2 वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो पढ़ा है तुम लोग, नहीं पढ़ा है, 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो पढ़ा है, तो तुम लोग अथी नोमा भी पढ़ा है, इंटर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है। अथी न्यूटन के नियम जो दिया था क्या कि 2 ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है सभी वस्तु के बीच क्या लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल
अरे हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर जब हम लोग हैं तो पृथ्वी से हम लोग बाहर काहे ना फेंका जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमको गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रहा है। तो पृथ्वी ब्रह्मांड में जो जितना भी वस्तु है सब गुरुत्वाकर्षण बल से बढ़ा है। तो उसमें क्या पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण बल में हम पढ़े थे कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। पढ़ाए थे m1 × m2 नहीं पढ़ाए थे, वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। तुम लोग को न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम में पढ़ाए थे कि बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती बोले तो ऊपर, समानुपाती बोले तो और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़ाए थे उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पढ़ाए थे। और दूरी को बोले थे r, क्या बोले थे, तो लिखे थे r²। पढ़ाए थे तुम लोग को, नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। तो उसी प्रकार कूलॉम का नियम है। और एगो यहाँ नियतांक आया था, क्या जी आया था, उसको बोले थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, याद है तुम लोग को, ठीक है। तो इसी प्रकार कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम जो है वो आवेश पर आधारित है। किस पर है, आवेश पर आधारित है। कूलॉम नामक वैज्ञानिक क्या बोला था, तो ये बोला था कि दो अस्थिर आवेश, क्योंकि हम बताए थे कि इसमें जो इतना ही पढ़ेंगे आवेश के बारे में सब अस्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। गतिशील आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो चुंबक में चल जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे, चुंबक में। तो कूलॉम नामक वैज्ञानिक बोला था, जिस प्रकार न्यूटन नामक वैज्ञानिक बोला था उसी प्रकार कूलॉम नामक वैज्ञानिक बोला था कि दो अस्थिर आवेश के बीच, दो अस्थिर आवेश के बीच, अभी तुम लोग को पढ़ाए थे कि आवेश जो होता है दो बल लगाता है, पता है। एगो तुमको खींचेगा यानी पास बुलाएगा, एगो कहेगा दूर चल, कहाँ चल, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है, पता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल में खाली आकर्षण लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है, खाली आकर्षण। लेकिन आवेश में दो बल, आकर्षण या प्रति सजातीय है तो प्रतिकर्षण, और विजातीय है तो आकर्षण। तो दो अस्थिर आवेश के बीच, दो अस्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, जैसे यहाँ बोले थे दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती बोले थे ना, उसी प्रकार दोनों आवेश, क्या बोलेंगे, दोनों आवेश का मात्रा भी लिख देते हैं, ठीक है ना, जितना मात्रा दिले है का मात्रा के गुणनफल का समानुपाती। समानुपाती तुम लोग समझता है ना, समानुपाती को एक नाम और बोलते हैं, उसको अनुकर्मानुपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकर्मानुपाती। ऐसे ना तुम लोग सोचना कि समानुपाती ना लिखे कभी अनुकर्मानुपाती लिख देगा तो बौखने ना लगना, समझ तुम लोग आ गया ना। समानुपाती का मतलब क्या था, समानुपाती का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरा भी बढ़े तो समानुपाती, समझ तुम लोग आ गया ना। यानी एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, समानुपाती। एक घटे तो दूसरा भी घटे, क्या, समानुपाती। समझ तुम लोग आया, समझ तुम लोग आया रे। जैसे तुम लोग को क्या, इसका उदाहरण क्या ले सकता है, मान लो कि 5 टाइम को समोसा मिला, 10 टका लगाए तो क्या गो समोसा, 2 गो, 15 टका लगाए तो क्या गो समोसा, 3 गो। तो पैसा बढ़ा रहा है तो समोसा भी बढ़ रहा है, समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है, क्या है, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ ध्यान दे, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटे तो क्या है, समानुपाती, क्या है, समझ आ रहा है ना। 10 समोसा लिए 50 टका, 9 समोसा लेंगे 45 टका, 8 समोसा लेंगे 40 टका, तो समोसा घटा रहे हैं तो पैसा भी घट रहा है, समानुपाती है, क्या है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा एक, जैसे समोसा खरीद रहा है तो जब यहाँ पैसा घट रहा है ना, नहीं घट रहा है, जब यहाँ पैसा घट रहा है तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, क्या है, समझ तो आ गया ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या, समानुपाती जब भी रहेगा तो हमेशा ऊपर लिखा था, कहाँ लिखा था। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती जब होगा तो नीचे लिखा है, कहाँ लिखाएगा। तो वही बोल रहे हैं दो अस्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के मात्रा के गुणनफल का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी का सिंपल तुम चुंबक को देखना, जितना नजदीक लाएगा उतना कैसे खींचेगा, उतना कैसे ताकत लगाएगा ना। और दूर ले जाएंगे तो क्या ताकत घटेगा, यानी उल्टा हो रहा है ना, हो रहा है व्युत्क्रम ना हो रहा है। तो उनके बीच के दूरी का वर्ग का, जैसे यहाँ पे बोले थे ना वर्ग, तो वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलॉम का नियम कहा जाता है, इसे ही कूलॉम का नियम कहा, अरे कूलॉम नहीं, कूलॉम या कूलॉम, ठीक है ना। कूलॉम का नियम, उपकरण नहीं बोल देना, कूलॉम का नियम कहा जाता है, समझ तुम लोग आ गया, कूलॉम का नियम समझ गया, आ गया ना। अब यानी कूलॉम के नियम के अनुसार, ठीक है ना, ठीक है, इस नियम के अनुसार आप बनाते हैं सूत्र, क्या बनाते हैं, इस नियम के अनुसार, ठीक है ना।
इस नियम के अनुसार सूत्र बनाते हैं। मान लो कि एगो आवेश यहाँ पर है Q1, क्या है Q1 दिए, क्या नाम दिए, जैसे यहाँ पर M1 दिए थे ना, इस प्रकार यहाँ पर Q1 और यहाँ पर दिए है क्या Q2, क्या दिए Q2 और इसके बीच की दूरी मान लो क्या है, तो इसके बीच की दूरी मान लो R है, क्या है R है। तब इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, यानी F का मान क्या होगा। तो चलो देखो F का मान क्या होगा, तो F बराबर हो जाएगा क्या, तो आवेश के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होगा ना, यानी बल जो होगा समानुपाती, बल जो होगा समानुपाती होगा किसका, तो Q1 गुना Q2 होगा। एक तो ये पढ़े हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि बल जो होता है ना, बल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती जब भी बोलेगा तो उल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं उल्टा। किसका व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के, उनके बीच के दूरी के वर्ग के, तो उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का क्यों हो गया, क्योंकि उल्टा लिख दिए, समझ तो आ गया। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का यूज करते हैं, इधर मिटाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान चलिए यहाँ ध्यान दे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, तो दोनों के लेफ्ट में F है, तो एगो F लिख दिए, क्या लिखे समानुपाती, समानुपाती जो उपराम है, उपराम क्या होगा Q1 Q2 ना हो जाएगा, और नीचे में क्या आएगा R² होगा, अरे होगा। और तुम लोग को 10वां में पढ़ा है, 9वां में पढ़ा है कि जब भी समानुपाती हटता है तो एगो नियतांक आता है, क्या आता है, आता है ना, एक नियतांक आता है। तुम लोग ओम का नियम में 10वां में पढ़ा है क्या, जब थी समानुपाती हटता था तो वहाँ आता था एगो नियतांक जिसको बोलते थे R, बोलते थे ना प्रतिरोध। इसी प्रकार यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे तो आएगा बराबर, और एगो आएगा नियतांक, नियतांक को बोलेंगे के, क्या बोलेंगे के, समझ तुमने कहा गया ना। और यहाँ Q1 Q2 और R², यही क्या होगा, यही होगा कूलॉम के नियम का सूत्र, कूलॉम का नियम का सूत्र। तुम लोग को यहाँ जब न्यूटन का नियम पढ़ाए थे, यहाँ पर जी जो आया था उसको बोले थे क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोले थे ना। और तुम लोग को इसका मान भी पढ़ाए थे 6.67 × 10⁻11 पढ़ाए थे। उसी प्रकार इसका भी मान होगा, इसका भी क्या होगा, कुछ मान होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस के को बोलेंगे क्या, तो के को बोलेंगे कूलॉम नियतांक, क्या बोलेंगे कूलॉम नियतांक, क्या बोलेंगे कूलॉम नियतांक, ठीक है ना। और इस के के बराबर एक मान होता है, क्या होता है के बराबर एक मान होता है, क्या होता है के का मान जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना। ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं, इस तरह लिख दिए तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, लेकिन सब बोलने में इसको एप्सिलॉन बोल देता है, जल्दी जल्दी बोलने में क्या बोलता है एप्सिलॉन, लेकिन इसको लिखते हैं एप्सिलॉन, क्या लिखते हैं एप्सिलॉन, सलाइन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। और इसी के एप्सिलॉन को ऐसे कर क्या यहाँ पर दे देंगे नथनी, तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, क्या हो जाएगा समझ तुमने कहा गया ना, एप्सिलॉन नोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नोट, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये क्या है एप्सिलॉन नोट, क्या है एप्सिलॉन नोट। और इसका मान निकाला था प्रैक्टिकल करके, तो इसका मान आएगा तुम लोग को कितना, इसका मान तुम लोग निकाल लेना। जिसका मान निकालेंगे तो आएगा 9 × 10 प्रैक्टिकल करके निकाला गया, जैसे जी का मान प्रैक्टिकल करके निकाले थे ना, उसी प्रकार तो 9 × 10⁹ कितना आएगा। अब 9 क्या इसका एसआई मात्रक भी कुछ होगा ना, तो इसका एसआई मात्रक निकाल रहे हैं, किसका एसआई मात्रक, तो के का एसआई मात्रक निकाल रहे हैं, के का एसआई मात्रक, अरे के बेक ना मान है, तो के का एसआई मात्रक निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं किसका, तो निकाल रहे हैं के बोले तो कूलॉम नियतांक, कूलॉम नियतांक, तो के का एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक, तब नहीं यहाँ पर हम चिपकाएंगे क्योंकि मात्रक लास्ट में लिखते हैं ना, तो के का एसआई मात्रक निकाल, तो के का जब एसआई मात्रक निकालेंगे तो के को इधर रखेंगे, बाकी बात बोलेंगे सब चल बराबर के पार, सब चल बराबर का, तो ये भी आएगा बराबर के पार, तो हो जाएगा FR² होगा। और ये आएगा नीचे, तो के बराबर होगा के बराबर, तो ये आएगा नीचे तो हो जाएगा Q1 Q2 होगा। जल्दी बता, और इसका निकाल रहे हैं एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, अरे पढ़ाए थे। अब बल का बीमा भी तुम लोग को याद होना चाहिए, तो उठा पटकेंगे अभी काम देगा। बल का बीमा जल्दी बता, mL/−2 याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बल का बीमा हर जगह घुसता है, ठीक है। तो यहाँ पर बल के एसआई मात्रक न्यूटन, और आर क्या है दूरी, आर क्या है दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की, और दूरी के एसआई मात्रक मीटर ना होता है, तो इसका जाएगा मीटर, क्या जाएगा मीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दिए, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलॉम, क्या होता है कूलॉम होता है, क्या होता है तो कूलॉम। लेकिन जो है ना यहाँ पर कूलॉम भी लिख सकते हैं, ऐसे कूलॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो कूलॉम ना लिखेंगे तो सूत्र तुम लोग Q बराबर एक तो पढ़ाए थे क्या, N, क्या पढ़ाए थे N पढ़ाए थे ना।
क्यू बराबर तुम लोग को दशम सूत्र पढ़ाए थे, क्यू बराबर आई टी, याद आ रहा है? क्यू बराबर आई टी पढ़ाया, याद आ रहा है ना? तो यहाँ कूलम भी लिख सकते हैं, लेकिन कूलम अभी हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आई टी। क्या लिख देते हैं? आई टी। क्या लिख देते हैं? Q1 इंटू Q2 कर दिया ना, यहाँ लिख दिया आई, यहाँ लिख दिया टी। अब देखिए यहाँ पर तुम लोग आई टी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ना हो जाएगा, यहाँ पर आई टी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एगो दूगो ना आवेश है, तो एगो क्यू बराबर आई टी, तो दूगो क्यू बराबर क्यू आई टी का स्क्वायर हो जाएगा। और तुम लोग को हम क्या पढ़ाए थे? न्यूटन मीटर स्क्वायर। आवेश का अथी क्या? आई मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का सही मतलब होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होगा, अरे होगा। और टी क्या है? टाइम। क्या है? टाइम का सही मतलब क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? तो यहाँ सेकेंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेकेंड। तो दोनों को हो जाएगा स्क्वायर। क्या जाएगा? स्क्वायर। तुम लोग समझा? तुम लोग इतना दिक्कत हो रहा था, हटा अभी नहीं, इसको यूज कर, इसको यूज करेंगे बीमा में, तो हटा दे। इसको हम कूलम में लिख दिए। क्या लिख दिए? कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत है? क्योंकि आवेश का सही मतलब क्या है? कूलम। तो दूगो आवेश का सही मतलब दूगो कूलम, यानी कूलम स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा मेरा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम पर पावर -2 होगा। तो यहाँ पर क्या है? के का मान और के का मात्रा क्या है? तो चिपका दे न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम पर पावर -2। या इसी को लिखेंगे कैसे? तो इसको -2 नहीं लिखना है, तो चलो लिख दे, इस तरह लिख दे, इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया क्या? के का एसआई मात्रक। के का एसआई मात्रक, के का मान पूछा तो क्या बोलना है? 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, प्रति कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग ध्यान दे, तुम लोग को एक मान ही भी पूछ देता है कि एप्सिलॉन नोट का मान बताओ, एप्सिलॉन नोट का मान बताओ, एप्सिलॉन नोट का मान बताओ, डायरेक्ट पूछ देता है। तो एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा? क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे हैं पहले निकालते हैं एप्सिलॉन नोट। देखें यहाँ पर, अच्छा तुम लोग पहले देखें यहाँ पर, के का हम मात्रक निकाल दिए ना, के का बीमा भी देख लेते हैं, साथ में क्या देख लेते हैं? के का बीमा भी देख लेते हैं, के का बीमा, के का बीमा। तब यहाँ ध्यान दे, के का बीमा लिखेंगे तो बता, के का बीमा इसी से लिख देते हैं, लिखेंगे ना? पहले के का बीमा लिखते समय थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पर न्यूटन का न्यूटन, मीटर का मीटर स्क्वायर, और कूलम का हम लिख देते हैं क्यू बराबर होता है आई टी। क्या होता है? आई टी होता है, तो यहाँ पर आई टी लिख दिए। क्या लिख दिए? आई टी। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम लिख रहे हैं इसका बीमा। क्या लिख रहे हैं? बीमा लिखेंगे। किसका? हम के का बीमा लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? तो बल का बीमा क्या होता है? बल का बीमा होता है ml t पर पावर -2। तुम लोग का 11th में हम पढ़ाए थे ना। अब बोले थे बल का बीमा रट ले, हर जगह इसका यूज होता है ना। तो ml t -2, ये क्या है? मीटर। मीटर क्या है? दूरी। दूरी का बीमा क्या होता है? एल। क्या होता है? तो यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? और यहाँ पर है क्या? धारा। क्या है? और विद्युत धारा का बीमा ऐसा मतलब एम्पियर होता है, जिसको बीमा के रूप में भी एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम्पियर है। तो यहाँ जाएगा एम्पियर स्क्वायर होगा। यहाँ पर टी है तो समय, टी यानी समय, और समय का बीमा होता है टी। क्या होता है? और स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम अच्छी करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एम, यहाँ आ जाएगा एल। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, ई टी जाएगा ऊपर, ई टी जाएगा ई टी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या गो टी हो जाएगा? पहले यहाँ ध्यान दे, एगो एल, एगो यहाँ पर 2 एल, क्या गो एल? 3 एल हुआ। यहाँ पर टी मेरा है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो टी यहाँ पर भी -2 यहाँ पर भी -2 क्या गो? तो -4 ना हुआ। तो एम एल पे पावर 3, टी पे पावर -4, खत्म हो गया ना। और क्या होता है? एम्पियर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एम्पियर पर पावर यहाँ पर प्लस में है ना, तो -2 क्या आ जाएगा? और कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो ये किसका बीमा हो गया? हो गया मेरा कूलम नियतांक, यानी के का बीमा। के का बीमा उसी प्रकार निकाल रहे हैं हम। क्या? तो हम निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नोट का बीमा। किसका निकाल रहे हैं? एप्सिलॉन नोट का बीमा, ठीक है ना। या इसको ऐसे बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। क्या बोलते हैं? का बीमा। क्या निकाल रहे हैं? इसका भी बीमा डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। तो इसका बीमा निकालेंगे तो क्या होगा? सिंपल बात है, यहाँ ध्यान दे, 1 के तो कुछ बीमा नहीं होगा, ये तो संख्या है। 4 के भी बीमा होता है क्या? 4 भी संख्या है, 4 भी क्या है? और पाई के बीमा होता है क्या? पाई भी संख्या है, 22/7 है ना। यानी इसका कोई बीमा ना है, इसका कोई बीमा ना है, नहीं कोई बीमा। तो यहाँ ध्यान दे, तो के का बीमा हम निकाले था अभी क्या? एम एल पर पावर 3। या पहले देखें यहाँ पर इसका मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मात्रक। क्या निकालते हैं? मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मात्रक। यहाँ ध्यान दे, क्या निकाल रहा है? मात्रक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मात्रक। तो इसका मात्रक निकालेंगे एप्सिलॉन नोट। तो के का मात्रक क्या निकाले थे? न्यूटन मीटर कूलम, मीटर स्क्वायर कूलम पर पावर, ये निकाले था। तो यहाँ लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर पावर -2, लिख दिए ना। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 का मात्रक कुछ होना है, 4 का मात्रक कुछ होना है, पाई 22/7, तो इसका मात्रक नहीं होगा। तो इसको हटाइए देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ 1/एप्सिलॉन नोट होगा। अब निकालना है एप्सिलॉन नोट का बीमा, तो इसको बोलेंगे इधर आया, तुम इसको बोलेंगे चल तू उधर, चल तू उधर। तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा 1/,
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम पर पावर -2 होगा। और इसको हम करेंगे सबको ऊपर, तो बोलेंगे कूलम तो चल जाओ ऊपर, तो क्या आएगा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका बीमा हो गया? एप्सिलॉन नोट का। समझा तुम लोग? तो सिंपल बात है, के जो बीमा होगा उसी का उल्टा होता है एप्सिलॉन नोट का बीमा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर पावर -1, अरे कुछ नहीं तो एक पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में, और मीटर पर पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इस तरह ज़्यादा तुमको इस तरह लिखल मिलेगा, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार हम निकालेंगे, अगर एप्सिलॉन का क्या निकालेंगे? एप्सिलॉन का निकालेंगे बीमा। क्या निकालेंगे? बीमा। इधर मिटा रहे हैं पहले। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब निकालेंगे एप्सिलॉन का बीमा। कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन का बीमा। तो फिर वही लिख क्या पढ़े थे हम? के बराबर पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यही नहीं पढ़े थे? अब बता, अब तुम लोग को यहाँ बताना है 1 का कुछ बीमा नहीं, 4 का बीमा नहीं, पाई का मान 22/7 इसका भी बीमा नहीं। तो के बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 1 एप्सिलॉन लिख सकते हैं। और के का बीमा भी निकाले थे, m l पर पावर 3 t पर पावर -4 और a पर पावर -2 निकाले थे ना। तो लिख दे क्या इसका बीमा? के का बीमा m l पर पावर 3 t पर पावर -4 a पर पावर -2, यही है ना? हाँ, अब बराबर क्या आएगा? 1 एप्सिलॉन, 1 एप्सिलॉन को इधर भेज, इसको इधर भेज, तो क्या जाएगा? एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा 1 m l t पर पावर -4 a पर पावर -2। बोलेंगे चल ऊपर, तो m हो जाएगा m पर पावर -1, l यहाँ प्लस में 3 तो हो जाएगा -3, क्या जाएगा? और t यहाँ माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, a यहाँ माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में। किसका बीमा हो गया? एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट का याद रखना। तो एप्सिलॉन नोट का बीमा याद क्या रखना है? इसको याद नहीं रखना, याद करेगा तो भूल जाएगा। कैसे निकाले थे वो याद रखना। समझ तो लोग आ गया ना? आ गया ना? यानी जो के का होगा उसका उल्टा आ जाएगा एप्सिलॉन नोट का। समझ आ गया ना? मात्रक और बीमा दोनों उल्टा हो जाएगा। अब हम निकालते हैं एप्सिलॉन नोट का मान। जैसे के का मान बताए थे ना, 9 × 10⁹ बताए थे ना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर निकाले थे ना। उसी प्रकार निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नोट का मान, एप्सिलॉन नोट का मान, ठीक है ना? इसका मान निकाल रहे हैं। तो देखिए, अब अभी हम लोग पढ़े थे के बराबर क्या पढ़े थे? के बराबर पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पढ़े थे। और के का मान अभी तुम लोग को बताए थे। के का मान हम तुम लोग को क्या बताए थे? के का मान बताए थे 9 × 10⁹ बताए थे। लिख दें, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 1 का 1, 4 का 4, पाई का पाई, एप्सिलॉन नोट का एप्सिलॉन नोट। अब इसी से एप्सिलॉन नोट का भी मान निकाल ले, तो 9 × 10⁹ अब यहाँ ध्यान दे, 1 का 1, 4 का 4, पाई का मान एप्सिलॉन नोट का। अब बस एप्सिलॉन नोट को उधर छोड़ दो, बाकी बस सबको इधर बुलाओ, काट कूट करो, मान आ गया। समझा तुम लोग? तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या जाएगा? तो इधर हो जाएगा 9 × 10⁹ गुना 4 होगा, गुना 4, और गुना इबला आएगा तो हो जाएगा 22/7, ये हो ना आएगा। और एक इधर आएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है, एक इधर नीचे आएगा कोई फर्क पड़ने वाला है। तो हो गया क्या मेरा? ये हो गया बराबर 1 एप्सिलॉन, 1 ना हुआ 1 एप्सिलॉन हुआ। अब इसको कहेंगे तुम आ इधर, क्योंकि 1 एप्सिलॉन नोट का मान थोड़े निकालना, हमको एप्सिलॉन नोट का मान निकालना है ना। इसको बुला देंगे इधर, इसको बुला देंगे इधर। तो एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा 1/9 चौक 36 × 10⁹ गुना 22/7 लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। एप्सिलॉन नोट 7 ऊपर चल जाएगा ना, जाएगा तो 60/36 गुना 10⁹ गुना 22। इसको तुम लोग जाना घर में कट कुट करना। तो एप्सिलॉन नोट का मान हम डायरेक्ट बता देते हैं कितना आएगा। 8.85 × 10⁻12 कितना आएगा? 8.85 × 10⁻12। तुम लोग को कभी इस तरह निकालने नहीं देगा, डायरेक्ट तुम लोग को मान पूछेगा कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। समझ तुम लोग को आ गया? तो याद रखना 8.85 × 10⁻12 कैसे आएगा? तो इससे भागा देगा, सिंपल बात है। भागा हुआ देने पर क्या माइनस में आएगा पावर, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। आज बोलेगा क्या आएगा माइनस में, तो मात्रक लगा दे। तो अभी हम निकाले थे एप्सिलॉन नोट का मात्रक कूलम, देखिए यहाँ पे कूलम बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर ना निकाले थे, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, लास्ट में मात्रा लिखते हैं ना। तो इतना होता है एप्सिलॉन नोट का मान। समझ तो लोग आ गया, ठीक है। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे पराविद्युतांक क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतने रख